नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बीकानेर जिले के खाजूवाला में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। टिड्डियों के हमले से किसानों की चिंता बढ़ रही है, तो वहीं सरकार भी हर संभव मदद में जुटी हुई है। इसी के तहत कृषि विभाग की ओर से टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन की सहायता से दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है। सब नुकसान हो गया सर हमारे नरमों का, और ग्वार और मूंगी नष्ट होगी पूरी। अभी तक कोई सरकार ने, कोई तहसीलदार जी, कोई एसडीएम साहब, कोई पटवारी जी मौके पर नहीं पहुंचे। हम लोगों को जैसे रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास जो यहाँ पे लोकल से स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो बता देते हैं कि टिड्डियों कहाँ पे हैं और कितना बड़ा दल होगा उनका, और अकॉर्डिंगली हम जैसे 100-150 किलोमीटर तक रात को ट्रैवल करते हैं और 3 से 4 के बीच में पहुँच के लोकेशन पे, और अर्ली मॉर्निंग जैसे ही मतलब सूर्य की पहली किरण निकलती है हम फ्लाइंग करना शुरू करते हैं, और जब तक टिड्डियाँ कहीं भी अवेलेबल होती हैं हम फ्लाई करते हैं। अब खबर अजमेर के विजयनगर से है, जहां कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कमला फैक्ट्री एरिया को जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया गया था, जिसके बावजूद कुछ लोगों ने दुकान खोल ली, जिस पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और दुकानों को बंद करवाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। चित्तौड़गढ़ शहर के कुंभानगर क्षेत्र में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची और हाइपोक्लोराइड दवा का छिड़काव करवाया गया। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव की हिस्ट्री खंगाली जा रही है और परिवारजनों को भी एकांतवास भेज दिया है। खबर बाड़मेर जिले के समदड़ी से है, जहां कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिस प्रशासन की ओर से रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान विकास अधिकारी डॉक्टर रामावतार शर्मा, थानाधिकारी मीठाराम चौहान समेत सभी पुलिसकर्मियों ने लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील भी की। कस्बा समदड़ी में कोरोना बचाव हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता रैली व समझाइश करने हेतु रैली निकाली गई। रैली के दौरान लोगों को मास्क पहनने, डिस्टेंस रखने, बार बार अपने साबुन से हाथ धोने के लिए समझाइश की गई। बिना मास्क वालों पर कार्रवाई की गई और समय समय पर ये जागरूकता रैली चलाई जाकर लोगों को समझाइश की गई। बारां जिले के शाहबाद में कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत स्कूली छात्राओं ने रंगोली बनाई और पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर जागरूकता का संदेश दिया। पुलिस उपाधीक्षक कजोड़मल ने रंगोली का अवलोकन किया और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता का संदेश देने के साथ साथ रंगोली कार्यक्रम का आयोजन करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान व्याख्याता हेमराज, थानाधिकारी हरिप्रसाद सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। खबर झालावाड़ के गंगधार से है, जहां भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने किसानों की बीमा राशि और मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में लिखा है कि पिछले साल अतिवृष्टि और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी।
जिसका मुआवजा कुछ किसानों को मिला है जबकि कुछ का बाकी है। वहीं फसल बीमा योजना में भी क्षेत्र के कई किसान इससे वंचित हैं। ऐसे में जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो क्षेत्र के किसानों की ओर से तहसील कार्यालय का घेराव किया जाएगा। प्रभाव से मुआवजा राशि व बीमा राशि दिलवाई जाए, नहीं तो 1 महीने बाद तहसील महोदय वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा विभाग खबर पाली के तखतगढ़ से है, जहां वार्ड संख्या 4 में पेयजल की समस्या को लेकर दर्जनों वार्डवासी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां गुस्साए लोगों ने पार्षद यशपाल रावल के नेतृत्व में करीब 3.5 घंटे तक प्रवेश द्वार पर बैठकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की, लेकिन वार्डवासी धरना स्थल पर ईओ को बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जिस पर पालिका अध्यक्ष का पति मौके पर पहुंचकर उसने समझाइश की। जानकारी के अनुसार नगरपालिका प्रशासन को अपनी 5 सूत्रीय मांग पत्र देना प्रस्तावित था, लेकिन उच्चाधिकारी के नहीं आने से मांग पत्र को वापस लेकर लौटना पड़ा। लेकिन जल्द मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। दूसरी ओर ईओ नरेंद्र काबा ने कहा कि वार्ड संख्या 4 में पानी के टैंकर भिजवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष अंबा देवी, शांति देवी सहित कई लोग मौजूद रहे। खबर अजमेर के नसीराबाद क्षेत्र से है, जहां आशा सहयोगिनियों ने सीएससी में बैठक कर सर्वसम्मति से यूनियन का गठन किया। यूनियन का अध्यक्ष नगरपालिका पार्षद प्रशांत कुमार मेहरा को चुना गया। मेहरा ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों की तरह जमीनी स्तर पर काम कर रही आशा सहयोगिनियों की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सीकर के दातारामगढ़ उपखंड मुख्यालय पर विधायक वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए और करीब 200 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा कर ली। वहीं पेयजल समस्या को लेकर दातारामगढ़ और कर्णीपुरा के ग्रामीण भी धरना स्थल पर पहुंच गए और विधायक का विरोध जताया। साथ ही विधायक को समस्या समाधान के लिए ज्ञापन भी दिया। आज हमारा देश बिक रहा है। आज आम आदमी के पास ना डीजल के पैसे ना पेट्रोल के पैसे हैं। आज समय सोचने की जरूरत है कि आदमी को रोजगार कैसे मिले, उसके बाद 2 पैसे आए कहाँ से। उसके बावजूद आप बढ़ा रहे हो कीमतें, विशेष रूप से डीजल पे आपका जो पैसा जो डीजल की वजह से जो व्यापार चलता है, डीजल सब कुछ महंगाई बढ़ेगी। आज कोई समय था नहीं बढ़ाने का और बार बार रोज आप बढ़ा रहे हो, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल स्तर पे आज तक की सबसे नीची दर पे 0% में क्रूड ऑयल आ गया, 0% में। उसके बाद में इतनी मूल्य वृद्धि समझ के बाहर की बात है। खबर अजमेर के अराई क्षेत्र से है, जहां बीजरवाड़ा गांव में एक दलित महिला की शव यात्रा पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। वहीं पथराव के बाद तनाव को देखते हुए अंतिम संस्कार रोक दिया गया। सूचना पर थानाधिकारी ओम प्रकाश मीणा मौके पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी, जिस पर पुलिस उपाधीक्षक भूपेंद्र शर्मा, तहसीलदार शीला चौधरी सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए अराई अस्पताल भेजा। और वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया गया पोस्टमार्टम के लिए। साथ ही पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। महिला की शव यात्रा पर पथराव के मामले के बाद तनाव का माहौल देखने को मिला। थानाधिकारी ने स्थिति को भांपते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों को मौके पर बुलाया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया।
खबर श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने सघन अभियान चला रखा है। इस दौरान पुलिस की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार की तलाशी ली, जिसमें पुलिस ने 5 किलो अफीम बरामद की। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दौरान गश्त 28 DB की तरफ जाने वाली लिंक रोड पर एक एल्टो कार जो बड़ी संदिग्ध दिखाई दी, इसकी रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 3 शख्स सवार थे। दशरथ सिंह, कपिल और तीसरे का नाम जयदेव सिंह था। कार की तलाशी के दौरान हमें 5 किलो अफीम का दूध इस गाड़ी से रिकवर हुआ। इसके लिए इन तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान राम सिंहपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज श्री प्रहलाद शर्मा द्वारा किया जा रहा है। खबर नागौर जिले के मुंडवा से है, जहां कामंडा की ढाणी में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत में तीनों को नागौर हाई सेंटर के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबर टोंक के देवली से है, जहां जयपुर कोटा राजमार्ग पर सरोली चौकी के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसा, जिससे मकान का एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय परिजन घर के दूसरे हिस्से में थे, जिससे किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक मार्बल से भरा एक ट्रेलर राजसमंद से भरतपुर की ओर जा रहा था। तभी सरोली चौकी के पास चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा पेश आया। खबर अलवर के टपुकड़ा से है, जहां पुलिस ने कंटेनर में भरकर ले जा रहे 34 गोवंश को मुक्त कराया है। थानाधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नूहर रोड पर नाकाबंदी कर कंटेनर को रुकवाना चाहा, लेकिन चालक भगाने लगा और नाखनोल बांध की तरफ कंटेनर सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पीछा कर कंटेनर में भरे 34 गोवंश को मुक्त कराकर गौशाला में भिजवाया है। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपाधीक्षक राकेश कुमार राजौरा ने बताया कि आरोपी मान सिंह नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। साथ ही नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना लिया। आरोपी ने किसी को बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के करीब 1 महीने बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर जिले की तुंगा पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी विनोद बावरिया से पुलिस ने चोरी की 3 बाइक्स भी बरामद की है। जयपुर पूर्व पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज चौधरी और सहायक पुलिस आयुक्त सुरेश सांखला के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयपुर के आमेर थाना इलाका स्थित मथुरा दासपुरा कॉलोनी में एक युवक कुएं में गिर गया। सूचना के बाद आमेर थाना पुलिस और रेस्क्यू के लिए सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने युवक को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल कुएं की गहराई करीब 90 फीट बताई जा रही है। समय रहते अगर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना हो सकती थी। बताया जा रहा है कि युवक रईस मानसिक रूप से बीमार है।
अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है, जहां बडलिया गांव में असामाजिक तत्वों ने गौ माता की हत्या का प्रयास किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों के भारी रोष को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले की जांच शुरू कर दी। खबर श्रीगंगानगर के घरसाना क्षेत्र से है, जहां सांसद कोटे से निर्मित पार्क इन दिनों खस्ता हाल में नजर आ रहा है, जिसके चलते आवारा पशुओं का जमावड़ा होने के चलते पार्क में गंदगी का आलम है। ग्रामीणों ने सफाई की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस है। खबर जालोर के आहोर से है, जहां एसडीएम मासिंगा राम और स्थानीय सरपंच की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी, सफाई व्यवस्था, आवारा पशुओं और नाली निर्माण समेत कई समस्याओं से एसडीएम को अवगत करवाया। तो वहीं इन तमाम समस्याओं का सरपंच ने जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां जटाबास के लोगों को नगरपालिका की उदासीनता के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले काफी समय से यहां सड़क की हालत खराब है, लेकिन लिखित सूचना के बावजूद नगरपालिका प्रशासन मामले की सुध तक नहीं ले रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। खबर झालावाड़ के गंगधार से है, जहां साल 2019 के गैस सिलेंडर हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हुई थी, जिसके बाद से अब तक मृतक बच्चों के परिजन मुआवजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन प्रशासन और गैस कंपनी की उदासीनता के कारण अभी तक पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा राशि नहीं मिली है, जिससे पीड़ित परिवार के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। अब देखना यह है कि गैस कंपनी इस पूरे मामले की सुध आखिर कब तक लेती है। अलवर के बानसूर में कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित युवक के मुताबिक उधारी के पैसे मांगने पर दबंगों ने उसके साथ मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। वहीं जब एक दुकानदार ने बीच बचाव की कोशिश की तो दबंगों ने उसकी भी पिटाई कर डाली। इसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर अलवर के तिजारा से है, जहां पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी जितेंद्र नावरिया ने बताया कि रामगढ़ निवासी बालिका कुआं पूजन कार्यक्रम में तिजारा आई थी, जहां आरोपी मनोज ने बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां सिवाना के लूदराड़ा गांव में एक युवक के आत्मदाह करने के मामले ने तूल पकड़ लिया। दरअसल मृतक के परिजन और समाज के लोग युवक को आत्मदाह के लिए उकसाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सिवाना थाने के आगे धरने पर बैठ गए। अचानक हुए इस घटनाक्रम से स्थानीय पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोतरा से एडिशनल एसपी नरपत सिंह चारण आसपास के थानाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के परिजनों से समझाइश का प्रयास किया और मामले को शांत करवाया। वहीं इसके बाद मृतक के परिजनों ने वापस लूदराड़ा गांव पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार किया। वहीं पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। वो मुकेश कुमार लूदराड़ा निवासी कल शाम को केरोसिन होटल से आत्महत्या का मामला हुआ था। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और तुरंत हमने इसका पोस्टमार्टम भी करवा दिया। उनके परिजन विशेषकर उनके मामा राम सिंह जी ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो कुछ दिन पहले उनकी बहन को भगा लेने का एक मामला मिसिंग रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी। उसमें उनकी बहन वापस आ गई है और परिवादी पक्ष का ये कहना है कि इसमें उस पक्ष का रोल है। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, प्रकरण में मेरिट पे अनुसंधान करेंगे। समदड़ी के क्षत्रिय घांची समाज की ओर से पाली के पूर्व विधायक भीमराज भाटी पर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। इसको लेकर नायब तहसीलदार भंवरलाल मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि 17 जून को पाली के कलाली गांव में
मनरेगा कार्य निरीक्षण के दौरान भीमराज भाटी पर बजरी माफिया सरदार राम भाट और उसके सहयोगियों ने जानलेवा हमला किया था। इसको लेकर आम जन में भारी आक्रोश व्याप्त है। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की जानकारी ले रहे हैं। 7 राज्यों के बीजेपी इकाइयों से बातचीत कर रहे हैं। मुझे मालूम था कि कोरोना काल में आप निरंतर काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की मुश्किल परिस्थितियों में जब सब कुछ बंद था और ये बीमारी कभी भी हमारे गले पड़ सकती है, ऐसा भय का माहौल था, लेकिन आपने समर्पित भाव से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन आसान करने के लिए जो भी कर सकते हैं किया है। आप उनका सहारा बने हैं, उनके साथी बने हैं। ये बहुत ही बड़ा काम है। किसी ने मास्क बनाकर लोगों में बांटे, किसी ने घर घर गरीबों को राशन पहुंचाया, तो किसी ने प्रवासी कामगारों का जिम्मा उठा लिया। कितने ही कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने तो 2, 4, 10 गरीबों को एक तरह से अपने परिवार का ही सदस्य बना लिया। जिसकी जितनी क्षमता थी उसने उससे ज्यादा करने की कोशिश की। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने का उदाहरण, अपने घर से रोज 500 परिवारों के लिए खाना बनाना और पहुंचाना, और वो भी 3 महीने तक। ऊपर से नीचे तक यही हमारे संस्कार रहे हैं। और इतना सब करने के बाद भी छोटे मोटे तो लाखों कार्यकर्ताओं ने काम किया। कहां सबकी तस्वीर टीवी पे आई है, कहां सबका नाम अखबार में छपा है, कहां अपने गांव के बाहर कौन जानता है। फिर भी सेवा परमो धर्मः, निस्वार्थ भाव से काम करते रहना। साथियों, दुनिया की नजरों में आप कोरोना काल में काम कर रहे थे, ये सच्चाई होने के बाद भी मैं मेरे नजरिए से कहूं, अगर खुद को कसौटी पर कस रहे थे, ऐसा मैं कह सकता हूं, आप अपने आदर्शों और गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।